3 सीटों के साथ आरजेडी गठबंधन आगे चल रहा है। धन्यवाद दीजिए मुंगेर वालों को जो कि आरजेडी पर यहाँ पे ये भरोसा जताने का काम किया। चलिए देखिए फिर से बिगुल बच चुका है। और दोस्तों ये बिगुल बचा है लखीसराय, यहाँ पे 2 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में देख लीजिए यहाँ पे 1 सीट है, वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 1 सीट है। ये रात से ही यहाँ पे गिनती चालू है और यहाँ पे कभी बीजेपी आगे बढ़ रहा है तो कभी आरजेडी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 2 ही सीटों पर लड़ाई जारी है। वहीं जनसुराज और एआईएम का यहाँ पे सुपरा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। चलिए फिर से देखिए, फिर से बिगुल बच चुका। और दोस्तों ये जिला है शेखपुरा का बिगुल बचा है जिसमें से 2 सीटें के साथ बीजेपी अभी पूरी तरीके से पीछे है, एक भी सीट के साथ बढ़त पर नहीं है। वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में भैया 2 सीटें, जबकि जनसुराज के खाते में 1 भी सीट नहीं, जबकि एआईएम के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। रात से ही वोटों की गिनती शुरू कर दिया गया है, लंबा गिनती होता है दोस्तों। बिहार में जो गिनती हो रहा है ईवीएम के द्वारा उसका पता नहीं क्यों इतना समय लगता है, इसीलिए रात से ही ये रुझान और यहाँ पे गिनती शुरू कर दिया गया है, रुझान आना शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी को बता दूं कि ऊपर देख लीजिएगा 243 में से 106 सीटों का रुझान आ चुका है। तालियां से स्वागत करिए, काफी फास्ट गिनती हो रहा है। और रुझान के साथ देखिएगा तो बीजेपी के खाते में 32 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रहा है, जबकि आरजेडी गठबंधन 70 सीटों के साथ आगे चल रहा है। वही जनसुराज के खाते में 3 सीटों के साथ आगे चल रहा है, जबकि एआईएम के खाते में 1 सीटों के साथ आगे चल रहा है। चलिए बहुत देर ये रुझान अब नतीजे में भी तब्दील होना कई ऐसे क्षेत्र में होना शुरू हो चुका है। कहां पे बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, कहां पे आरजेडी चुनाव जीत चुकी है, कुछ ही देर में आपको यह भी मालूम चलने लगेगा। चलिए फिर से बिगुल बजा। और दोस्तों ये बिगुल बजा है नालंदा जिला का, यहाँ पे 7 सीटें हैं, जी हां, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जबकि आरजेडी के खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है। और वहीं जनसुराज का सुपरा साफ है, रुझान एक बार फिर से बदला है। और जब बीजेपी चुनाव जीत रहा था कुछ देर पहले, अब आरजेडी यहां से चुनाव जीतना शुरू कर दिया है। हर सीट पर यहाँ पे आरजेडी काफी तेजी से बढ़त बनाते हुए यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले लगातार बीजेपी में पटाखे छोड़े जा रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत चुका है, लेकिन यहाँ से रुझान बदला और आरजेडी का जीत होना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर तो नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन नालंदा में अभी रुझान आ रहा है। और देख लीजिएगा 5 सीटों के साथ आरजेडी आगे चल रहा है। जनसुराज के खाते में 1 भी सीट नहीं अभी मिलते हुए नजर आ रहा है। वहीं एआईएम के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए फिर से बिगुल बजा। और दोस्तों ये बिगुल बजा है बिहार की राजधानी पटना का, जी हां, यहाँ पे 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 5 सीटों के साथ आगे चल रहा है, जबकि आरजेडी गठबंधन 8 सीटों के साथ आगे चल रहा है। और जनसुराज के खाते में 1 सीटों के साथ आगे चल रहा है। वहीं एआईएम के यहाँ पे सुपरा साफ है, अभी 1 भी सीट यहाँ से हासिल करने का मुंड में नहीं है पटना में, क्योंकि ये एआईएम पार्टी है जो पटना से चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। आपको मालूम है ओवैसी साहब टोटल 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और किसी सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए देखिए फिर से बिगुल बजा। और दोस्तों ये बिगुल बजा है शेखपुरा जिला का, शेखपुरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से देख लीजिएगा बीजेपी यहाँ पे 2 सीट के रुझान बदलते हुए फिर से नजर आ रहा है। और बीजेपी 2 सीटों पर, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें और जनसुराज के खाते में 1 भी सीट नहीं। और वहीं एआईएम के खाते में भी 1 भी सीट नहीं। जो बीजेपी चुनाव जीत रहा था वो पूरा गेम चेंज हो चुका है। अब आरजेडी गठबंधन काफी तेजी से बढ़त बनाया हुआ है और काफी वोटों के अंतर से। अब तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो रुझान अभी देखने को मिल रहा है यही रुझान नतीजे में भी तब्दील होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और रुक जाओ बेटा, मेरी वीडियो को स्किप मत करना, इसे तुम एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे बच्चे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।